जय हिंद स्टूडेंट। तो आज के सेशन में मैं लेकर आया हूँ हिंदी व्याकरण के टॉप 50 प्रश्न जो हाल फिलहाल में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यहाँ से क्वेश्चन जो है हिंदी के क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स रखे गए हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, तो सभी स्टूडेंट क्लास को एंड तक जरूर देखना। तो आज के सेशन का हमें पहला प्रश्न दिया गया है स्टूडेंट, ज्ञा वर्ड किन वर्णों के संयोग से बनता है। ज्ञा जो वर्ड है किन वर्णों के संयोग से बनता है। जिस भी प्रश्न का आपको उत्तर पता है स्टूडेंट कमेंट करके एक बार जरूर बताना सभी साथी। तो ज्ञा वर्ड जो है स्टूडेंट जा और वा के मेल से बनता है। जा आधा जा है प्लस वा के मेल से बनता है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है। कौन सा वर्ड जो है उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है। तो दंते नहीं है उच्चारण की दृष्टि से, जल्दी से बताएंगे कौन सा नहीं है। तो इनमें से स्टूडेंट टा जो है दंते नहीं है उच्चारण की दृष्टि से। डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अत्याचार शब्द में कौन सी संधि है। अत्याचार शब्द में जो है कौन सी संधि होगी, फटाफट से बताएंगे अत्याचार में जो है कौन सी संधि है। तो अत्याचार में संधि की बात की जाए स्टूडेंट तो आपको याद रखना है यहाँ पर येड़ संधि है। कौन सी है, येड़ संधि है। यारा ला वा के साथ कोई आधा अक्षर आता है तो वहाँ पर येड़ संधि हो जाएगी। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा। इंपॉर्टेंट है, ये शब्द बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। महोर्मी शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा। तो महोर्मी का संधि विच्छेद जो होगा वह महाधन ऊर्मी होगा। क्या होगा, महाधन ऊर्मी जो है महोर्मी शब्द का संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न देखिए, गौशाला में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। गौशाला शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है। गौशाला गाय के लिए शाला, क्या गाय के लिए शाला कौन सा होगा, तत्पुरुष समास यहाँ पर हुआ है। तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है गौशाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दशानन किस प्रकार का शब्द है। दशानन जो है किस प्रकार का शब्द है। रूढ़, योग, यौगिक, योग रूढ़ या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो दशानन शब्द जो है स्टूडेंट वो आपका योग रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है, एक योग रूढ़ शब्द जो है दशानन है। सी यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। निर्वाह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। तो निर्वाह में जो उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है वो आपका निर उपसर्ग से निर्वाह बना है। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उपसर्ग जो होता है स्टूडेंट शब्द के आगे लगते हैं और प्रत्यय शब्द के पीछे लगते हैं। अगला प्रश्न देखिए स्टूडेंट, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। लेखक शब्द के अंत में जो प्रत्यय लगा हुआ है वो आपका अक प्रत्यय लगा है। लेखक में कौन सा, खा में यहाँ पर स्टूडेंट खा के साथ आ छुपा हुआ है और का तो लगाई है तो अक यहाँ पर प्रत्यय लगा है। डी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। आगे चलने से पहले स्टूडेंट एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो साथी चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें ताकि आगे आने वाली सभी क्लासेस की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। और साथियों वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। साथियों हम यहाँ पर आपको जीके जीएस प्लस हिंदी की बिल्कुल फ्री में तैयारी करा रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करा रहे हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर जीके जीएस और हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट यहाँ से आपका काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस होने वाली है। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल से जुड़े रहें। जिन भी साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट, मेरा दूसरा चैनल भी नीचे आपको मिलेगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, फ्यूचर एग्जाम्स के नाम से, उसको भी जरूर फॉलो कर लें। इसी चैनल के साथ में लिंक किया हुआ है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर भी स्टूडेंट हम इंपॉर्टेंट क्लासेज करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द इनमें से जो है एक है उद्गम, जो है कैसा शब्द है, यहाँ पर तत्सम है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उद्गम एक तत्सम शब्द है। मच्छिका किसका तत्सम रूप है। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देखिए, मच्छिका जो है किसका तत्सम रूप है। तो मच्छिका जो है स्टूडेंट वो आपका मक्खी का तत्सम रूप है। किसका है, मक्खी का है। यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। मक्खी का तत्सम रूप मच्छिका होगा। अगला प्रश्न देखिए, अपील शब्द है। अपील शब्द कैसा है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो अपील शब्द जो है एक विदेशज शब्द है। कैसा शब्द है, विदेशज शब्द है। डी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद यहाँ पर क्या है। तो बुढ़ापा शब्द की संज्ञा का भेद जो है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। कैसा है, भाववाचक संज्ञा है। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई आ रहा है। वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई आ रहा है, कोई आ रहा, पता नहीं कौन आ रहा है।
तो कोई जो है किस प्रकार का यहाँ पर सर्वनाम है, तो कोई जो स्टूडेंट यहाँ पर है वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में कौन सा विशेषण है? विशेषण कौन सा है? मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, कौन सा यहाँ पर विशेषण होगा? तो यहाँ पर नापतोल की बात हो तो हमेशा परिमाणवाचक विशेषण होता है। कौन सा? परिमाणवाचक। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दूध को क्या तोला जाएगा? नहीं, नापा ही तो जाएगा, इसलिए यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न देखिए, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद बताएंगे फटाफट से। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। कितने भेद होते हैं रचना की दृष्टि से? 2 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? तो इसमें स्टूडेंट अव्यय जो है वो आपका कारणवाचक है। कैसा है? कारण पता चल रहा है। वह लाचार है, क्यों लाचार है? क्योंकि वह अंधा है। सी यहाँ पर राइट आंसर हो। कारण जहाँ पता चलता है वहाँ कारणवाचक विशेष अव्यय होगा। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग रूप जो है क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो आपका कवियत्री होता है। ऐसा होता है। यहाँ ये क्वेश्चन वर्तनी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। शुद्ध वर्तनी में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कैसा? कवियत्री। काफ़ी स्टूडेंट कवियत्री सही नहीं लिख पाते हैं। ए बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया शब्द का बहुवचन बनाइए फटाफट से। चिड़िया, चिड़ियों, चिड़ियाओं, चिड़िए। तो चिड़िया शब्द का जो बहुवचन होगा स्टूडेंट वो आपका चिड़िया होगा। कौन सा बहुवचन होगा? चिड़िया जो है बिल्कुल सही है। ए बिल्कुल राइट आंसर बनेगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में जो कारक है स्टूडेंट संबोधन कारक है। कौन सा है? संबोधन कारक है। ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शायद कल बारिश होगी, इस वाक्य यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? शायद कल बारिश होगी, शायद ना भी हो, संभावना है यहाँ पर। तो कौन सा वाक्य होगा? संभाव्य भविष्यत है। आगे की बात हो रही, होगी अभी हुई नहीं है, तो संभाव्य भविष्यत होगा। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में कौन सा वाच्य है? उठा नहीं गया, मुझसे उठा नहीं गया, खाया नहीं गया, ये सारे भाववाच्य के होते हैं। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। उससे चला नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता है, ये सब भाववाच्य के वाक्य होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पढ़ेगा वह पास होगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? जो पढ़ेगा वह पास होगा, जो नहीं पढ़ेगा वह नहीं पास होगा। तो यह वाक्य जो है किस प्रकार का वाक्य है? तो यह वाक्य जो है स्टूडेंट आपका एक जो सो जब आता है तब स्टूडेंट वाक्य कैसा हो जाता है? फटाफट से बताएंगे तो मिश्र वाक्य है। ये कैसा वाक्य है? मिश्र वाक्य है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। जब भी जो मिलेगा आपको तो वाक्य मिश्र वाक्य होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। कौन से शब्द है जिसकी वर्तनी एकदम शुद्ध है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर देखिए उज्ज्वल, ऐसा लिखा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर है। सी यहाँ पर राइट आंसर ये वाला होगा। बिल्कुल सही शब्द लिखा है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध वाक्य पहचानिए इनमें से। मैंने यह काम करना है, ये तो बिल्कुल गलत है। मुझे यह काम करना है, राम ने रोटी खाई, सीता गाना गा रही है। अशुद्ध वाक्य पूछा है, अशुद्ध, तो यही स्टूडेंट यहाँ पर अशुद्ध है। ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। बाकी के तीनों शुद्ध हैं। ए यहाँ पर सही जवाब होगा। यही यहाँ पर जो है स्टूडेंट आपका कैसा है? अशुद्ध वाक्य है ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अनल किसका पर्यायवाची है? अनल किसका पर्यायवाची शब्द है? तो अनल जो है पर्यायवाची शब्द है वो आपका अग्नि का है। किसका है? अग्नि का पर्यायवाची अनल होता है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए फटाफट से। अरविंद का पर्यायवाची क्या होगा? कमेंट करिए, 2 सेकंड दिए गए आपको, आंसर कमेंट करिए। अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए फटाफट से। तो अरविंद का जो पर्यायवाची होगा वो आपका कमल होता है। क्या होता है? कमल जो है अरविंद का पर्यायवाची होगा। अगला प्रश्न देखिए, स्थावर का विलोम शब्द क्या है? स्थावर का विलोम शब्द फटाफट से कमेंट करिए स्टूडेंट। स्थावर का विलोम, तो स्थावर का जंगम होता है। कौन सा होता है? जंगम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन जो है रिपीट होता है एग्जाम में। स्थावर का जंगम आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? अतिवृष्टि का विलोम बताइए इनमें से क्या होगा? तो अतिवृष्टि का जो विलोम शब्द होगा वो आपका अनावृष्टि होगा। क्या होगा? अनावृष्टि जो है अतिवृष्टि का विलोम होगा। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए,
जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द होगा सर्वज्ञ। उसे क्या कहा जाता है? सर्वज्ञ कहा जाता है जो सब कुछ जानता हो। अगला प्रश्न देखिए, जिसके समान कोई दूसरा ना हो के लिए एक शब्द है। जिसके जैसा दूसरा है ही नहीं, इस दुनिया भर में दूसरा है ही नहीं, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अद्वितीय होगा उसके लिए, अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब कोई दूसरा नहीं। ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? वो है तो आसमान पर चढ़ा है। मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आसमान पर चढ़ाना, सॉरी आसमान पर चढ़ाना है। यहाँ पर आसमान पर चढ़ाना आपको पता होगा, अत्यधिक प्रशंसा करना, यानी उसे आसमान पर चढ़ा दिया, अत्यधिक प्रशंसा कर दी उसकी। बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? लोकोक्ति के जो अर्थ होते हैं स्टूडेंट ज़्यादातर मिलते जुलते ही होते हैं। मुहावरे के अर्थ थोड़े से डिफरेंट होते हैं और लोकोक्ति के जो अर्थ होते हैं वो साथियों इनसे मिलते होते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, तो क्या इसका राइट आंसर होगा? काफ़ी अच्छा मुहावरा है, तो इसका सही जवाब होगा अल्पज्ञ ज्ञानी द्वारा अधिक प्रदर्शन करना, यानी कि कम ज्ञान पर ज़्यादा प्रदर्शन करना, यानी कि कम ज्ञान जिसे है वो ज़्यादा ज्ञान आपको देगा, जिसे कम ज्ञान है। तो अल्पज्ञ ज्ञानी द्वारा अधिक प्रदर्शन करना, बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव बताएंगे फटाफट से। तो वीर रस का स्थायी भाव जो होता है उत्साह है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह है। बी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न देखिए इसी तरीके से, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? इस शब्द में अलंकार पहचानिए। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय, वा पाए बोराय। इस किसका उदाहरण है फटाफट से बताएंगे। तो ये आपका यमक अलंकार का है। कौन सा अलंकार है यहाँ पर? यमक अलंकार है, जब दो शब्द एक जैसे हैं और दोनों के अर्थ अलग अलग हों। अगला क्वेश्चन देखिए, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? फटाफट से बताएंगे। चौपाई के प्रत्येक चरण में जो मात्राओं की संख्या होती है 16 मात्राएं होती हैं। कितनी? 16 मात्राएं होती हैं। सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तरण तनुजा तट तमाल तरबर बहुछाय में कौन सा अलंकार है? तरण तनुजा तट तमाल तरबर बहुछाय में कौन सा अलंकार होगा? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो अलंकार बनेगा वो आपका अनुप्रास अलंकार होगा। कौन सा अनुप्रास? क्योंकि ता वर्ड की यहाँ पर आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार बिल्कुल सही जवाब होगा। ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा की जो है लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है स्टूडेंट देवनागरी लिपि है। कौन सी है? देवनागरी जो लिपि है वो हिंदी भाषा की लिपि है। बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? इनमें से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, कन्नौजी। तो पश्चिमी बोली के अंतर्गत यहाँ पर स्टूडेंट जो है अवधी भाषा नहीं आती है। कौन सी? अवधी नहीं आती है। सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? विराम चिन्हों की दृष्टि से इनमें से कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध है? तो बिल्कुल शुद्ध राम सीता और लक्ष्मण बन गए, यहाँ पर ये बिल्कुल शुद्ध है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, बाकी ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बार बार। इस पर 4 स्टार लगा लीजिए स्टूडेंट। अली और अली शब्द का सही शब्द युग्म क्या होगा? तो अली और अली शब्द का सही शब्द युग्म जो होता है भौरा और सखी। क्या होता है? भौरा और सखी। बड़ी ई मतलब बड़ा, भौरा और अली और अली, सखी और भौरा और सखी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी तरीके से, गोदान के रचयिता कौन है? इनमें से गोदान के रचयिता बताएंगे। तो गोदान के रचयिता जो हैं वो आपके मुंशी प्रेमचंद हैं। कौन से हैं? मुंशी प्रेमचंद हैं। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, मुंशी प्रेमचंद हैं। यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा सा ये मात्रा इस तरफ से होगी, छोटी मात्रा होगी, एक में बड़ी होती है एक में छोटी है। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, इसे ठीक कर लेना। गोदान के रचयिता कौन है? गोदान के रचयिता अभी आपको बताया कौन है, मुंशी प्रेमचंद जो है गोदान के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आम शब्द में कौन सी संज्ञा है? आम जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है? तो आम शब्द में जो संज्ञा है वो आपकी जातिवाचक संज्ञा है। किसकी? आम एक जाति की बात हो रही है, जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन देखिए,
राम पत्र लिखता है में क्रिया का कौन सा रूप है। राम जो है पत्र लिखता है, इसमें क्रिया का कौन सा रूप है। तो इसमें क्रिया का जो है स्टूडेंट रूप है वो आपका सकर्मक क्रिया है। यहाँ पर कैसा रूप है, सकर्मक क्रिया है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, सकर्मक क्रिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिन रात में कौन सा समास है। दिन रात शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें द्वंद्व समास है। कैसा, द्वंद्व समास है, दोनों शब्द अलग अलग हैं। देखिए तो यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा। आविर्भाव का विलोम जो होता है तिरोभाव होता है। क्या होता है, तिरोभाव जो है आविर्भाव का विलोम होता है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, तिरोभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, इसी तरीके से इनमें से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। महाप्राण व्यंजन इनमें से पहचानिए कौन सा जो है एक महाप्राण व्यंजन है। तो महाप्राण व्यंजन जो है स्टूडेंट यहाँ पर कौन सा है, खा व्यंजन जो है महाप्राण व्यंजन है। बी यहाँ पर राइट आंसर होगा स्टूडेंट, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। महाप्राण अल्पप्राण, इसके लिए मैं एक स्पेशल ट्रैक की क्लास करा दूंगा स्टूडेंट, जिससे आपके ये कन्फर्म हो जाएंगे, अच्छी तरीके से कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आँख का तारा होना का अर्थ है। आँख का तारा होना का अर्थ क्या होगा। आँख का तारा होना यानी कि बहुत प्रिय होना, अत्यधिक प्रिय होना या बहुत प्रिय होना। बी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं। जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं। जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय। क्या कहा जाता है, अकथनीय। जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, अकथनीय। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। तो स्वर्ग का पर्यायवाची इनमें से देवलोक, वैकुंठ, सुरलोक, ब्रह्मांड कौन सा नहीं है, फटाफट से बताएंगे। तो यहाँ पर ब्रह्मांड जो है स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं है, बाकी के तीनों हैं। तो डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए और अंतिम क्वेश्चन है आज के सेशन का, प्रतिदिन शब्द में कौन सा अव्यय है। प्रतिदिन शब्द में कौन सा अव्यय है। कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतवाचक क्रिया विशेषण प्रतिदिन शब्द में। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। HW का क्वेश्चन ये आपको दिया जाता है और 50 क्वेश्चंस में से आपका कितना स्कोर बना है, कितने क्वेश्चंस आपने सही कर पाए हैं, ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताना सभी स्टूडेंट, और इस प्रश्न का जवाब कमेंट करके जाना। और साथियों अगर आप PDF चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आज ही जुड़ जाइए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। साथियों डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फेसबुक पेज और इंस्टा पेज, साथ ही व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिलेगा। आप वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से भी जानकारी आपको मिलती रहती है। और स्टूडेंट क्लास को लाइक शेयर कर दें सभी स्टूडेंट, फिर से रिक्वेस्ट है। और जिन साथियों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि आने वाली सभी क्लास की जानकारी आपको मिलती रहे। स्टूडेंट हमारे दूसरे चैनल का लिंक भी आपको मिलेगा, उसको भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वहाँ से भी हम क्लासेज की अच्छी तरीके से तैयारी करा रहे हैं। GK GS और हिंदी की बिल्कुल फ्री में बहुत ज़बरदस्त तैयारी कराई जा रही है स्टूडेंट। तो सभी स्टूडेंट आप फॉलो कर लें स्टूडेंट, और कमेंट में बताएं आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कौन से एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं ये क्लास स्टूडेंट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद स्टूडेंट। जो GK GS की क्लास होती है वो रात 8 बजे आ जाती है, और हिंदी की क्लास आपकी दोपहर में आती है, 12 बजे के बाद आ जाती है। ये क्लास 12 बजे के आसपास ही आएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद स्टूडेंट। टेलीग्राम पर अभी स्टूडेंट कुछ दिनों से बैन लगा हुआ है नीट एग्ज़ाम के तहत, आपको पता होगा। तो अगर अभी बैन नहीं हटाए तो आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, जैसे ही बैन हटेगा आप ज्वाइन कर लेंगे स्टूडेंट। थैंक यू।